का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया। मैं आपको उर्दू नज़्म के बारे में कुछ बता सकूँ। मैं डॉक्टर सिफ़ातुज़ ज़हरा ज़ैदी, पटेल डिग्री कॉलेज बाराबंकी से हूँ और मैं आज आपके सामने इस्माइल मेरठी की नज़्म निगारी की ख़ुसूसियात लेकर के हाज़िर हुई हूँ। इस्माइल मेरठी का शुमार उर्दू के अहम और मकबूल नज़्म निगार शोरा में होता है। वो 12 नवंबर 1844 में मेरठ में पैदा हुए और 1917 में इनका इंतकाल हुआ। इनका असल नाम मोहम्मद इस्माइल और तख़ल्लुस इस्माइल मेरठी था। अपने अहद के रवाज के मुताबिक इब्तिदाई तालीम उन्होंने घर पर ही हासिल की और फिर फ़ारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल करके इंजीनियरिंग का कोर्स पास किया। बच्चों की तालीम से ख़ास दिलचस्पी के सबब उन्होंने मौलमी का पेशा भी इख्तियार करके बच्चों के लिए नज़्में लिखना शुरू की और इनके लिए निसाबी किताबें भी मुरत्तब की। उन्होंने बच्चों की पसंद, नफ्सियात और दिलचस्पी के पेश नज़र रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मौज़ूआत पर सादा, बामुहावरा और आसान ज़बान में बेशुमार नज़्में लिखीं। बाज़ अंग्रेज़ी नज़्मों के तर्जुमे भी किए और नज़्म निगारी की हैयत से मुताल्लिक़ बाज़ फ़न्नी तजुर्बे भी इन्होंने किए। इनकी नज़्मों के मौज़ूआत अख़लाक़ी, इस्लाही और दिलचस्प हैं, जो हमारे आस-पास की ज़िंदगी और माहौल से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके मुताले से बच्चों की मालूमात में ना सिर्फ़ इज़ाफ़ा होता है, बल्कि तालीम के साथ-साथ उनकी तरबियत में भी हो जाती है। इसलिए इनकी नज़्मों की अहमियत और आफ़ादियत जिस तरह हर अहद में बरक़रार रही है, आज भी इन्हें इसी शौक़ और दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। इस्माइल मेरठी का कलाम कुल्लियात इस्माइल मेरठी के नाम से शाया हो चुका है। ज़लाला हमारी गाय, अच्छा ज़माना आने वाला है, किए जाओ कोशिश, तारों भरी रात, पंचक्की, बरसात, गर्मी का मौसम वगैरह इनकी मशहूर नज़्में हैं। जिनमें समाजी, अख़लाक़ी, इंसानी इक़दार, मनाज़िर क़ुदरत, माहौलियात, हुब्बुल वतनी, इंसान दोस्ती, दरख्तों, जानवरों से लगाव, भाईचारा, यकीन और उम्मीद और हौसला मंदी की ऐसी ख़ुसूसियात मौजूद हैं, जो मुल्क और कौम के बच्चों और नौजवानों को नेक सीरत, बाअमल, बाकिरदार इंसान बनाने में मददगार साबित होती रहती हैं। इस्माइल मेरठी ने बेशतर नज़्में कौम के बच्चों की इस्लाह और उनकी निसाबी या तालीमी ज़रूरतों के पेश नज़र लिखी थी। जहाँ तक नज़्म का ताल्लुक़ है, तो नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लग़वी मायने लड़ी में मोती पिरोना है। देखिए, लफ्ज़ नज़्म को इंतज़ाम, तरतीब, आराइश के मायने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी तौर पर अदब की 2 किस्में होती हैं, नसरी अदब, शेरी अदब। यानी अदब 2 तरीके से हमारे सामने आता है, नस्र की शक्ल में और नज़्म की शक्ल में। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो, इसे नज़्म कहा जाता है। नज़्म का दूसरा मफ़हूम शायरी की इस सिन्फ़ के लिए मख़सूस है, जिसमें किसी ख़ास मौज़ू पर तरतीब व तसलसल के साथ शायराना अंदाज़ में इज़हार ख़याल किया जाता है। मौज़ू के एतबार से नज़्म की खूबी या पहचान ये है कि इसका एक ख़ास मरकज़ी ख़याल होता है। पूरी नज़्म में इसी मरकज़ी ख़याल से मुताल्लिक़ तफ़सीलात को पेश किया जाता है। देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जब अंजुमन पंजाब तरक्की उर्दू की बुनियाद डाली थी, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि उससे पहले तरही मुशायरे होते थे, तरह दी जाती थी, उस पर गिरह लगाते थे शुअरा और उसी से मुताल्लिक़ उसी के रदीफ़ काफ़ी में पूरी ग़ज़लें कहते थे। तो ये तरही मुशायरे का रिवाज था या बग़ैर तरही मुशायरे का भी रिवाज होता था। लेकिन जब अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद पड़ी, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मौज़ू देना शुरू किया और मौज़ूआती नज़्में लिखी गईं। जैसा कि हमने इससे पहले भी क्लास में बताया था कि अंजुमन पंजाब लाहौर में जो पहला मुशायरा हुआ, तो उसका मौज़ू बरसात दिया गया था और जितने भी शुअरा आए थे, उन्होंने बरसात पर ही नज़्में उसमें
पढ़ी थी। तो इस तरह से मौज़ू के तसलसल और मरकज़ी ख़याल के साथ-साथ नज़्म का फैलाव या वुसअत भी इसके अहम ख़ुसूसियत है। नज़्म में वहदत, तासीर, तसलसल बयान और मौज़ू का तदरीजी इर्तिक़ा ज़रूरी है। नज़्म का दामन ग़ज़ल के मुकाबले में ख़ासा वसी है, जिसमें हर किस्म के मौज़ूआत को तसलसल और तफ़सील के साथ पेश किया जाता है। देखिए, नज़्म ग़ज़ल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका ताल्लुक़ है कि इश्क मोहब्बत की दास्तान, यानी महबूब से प्यार मोहब्बत की बातें करना, महबूब महबूब की खूबसूरती की तारीफ़ करना, महबूब की मोहब्बत की तारीफ़ करना या महबूब की बेवफ़ाई का ज़िक्र करना। तो इस सूरत से ग़ज़ल का जो मौज़ू है वो महदूद दायरे में आता है। लेकिन नज़्म का मौज़ू बहुत वसी दायरे में आता है, क्योंकि आप किसी भी मौज़ू पर नज़्म लिख सकते हैं, चाहे वो मनाज़िर क़ुदरत हो, चाहे माशरती सूरत-ए-हाल हो, समाजी सूरत-ए-हाल हो या सियासी सूरत-ए-हाल हो, या हमारी आम तौर की ज़िंदगी है, हमारे रस्म-व-रिवाज है, हमारी तहज़ीब है, हमारी सक़ाफ़त है। आप किसी भी मौज़ू पर नज़्म लिख सकते हैं, तो इसलिए नज़्म का दायरा बहुत ज़्यादा वसी होता है। ज़्यादातर इस्लाही नज़्में भी लिखी जाती हैं कि कौम की इस्लाह हो सके या कौम के अंदर ऐसी हिम्मत अफ़ज़ाई पैदा हो सके कि वो आगे चल के तरक्की करें, या अच्छी सोच हो या अच्छा ज़हन हो, ज़हनी शऊर उनके अंदर जागे। तो इस सूरत से तमाम दुनिया के तमाम मौज़ूआत, कोई ऐसा नहीं बचा है मौज़ू कि जिस पर नज़्में नहीं लिखी गई हैं। तो इस तरह उर्दू की नज़्म शायरी का दायरा बहुत वसी है। आम तौर पर पूरी उर्दू शायरी को नस्र की ज़िद के बतौर नज़्म से मौसूम किया जाता है। कसीदा, रुबाई, कता, ग़ज़ल, मसनवी, मरसिया, गीत, दोहा वग़ैरह तमाम शेरी असनाफ़ इसके दायरे में आ जाते हैं। उर्दू नज़्म की कई किस्में हैं। मखसूस शेरी हैयत की हामिल वो क्लासिकी शेरी असनाफ़ जो कि अरबी फ़ारसी से उर्दू में आई है। इनमें कसीदा, ग़ज़ल, रुबाई, क़ता, मसनवी और मरसिया वग़ैरह शामिल हैं। वो शेरी हैयतें जिन्हें बाकायदा सिन्फ़ सुख़न का दर्जा हासिल नहीं है, लेकिन जो अपनी मखसूस हैयत से पहचानी जाती हैं। इनमें मुसम्मत, मुसल्लस, मुरब्बा, मुख़म्मस, मुसद्दस, मुसम्मन, मौशर, तरकीब बंद और तरकीब बंद वगैरह अहम हैं। शहर आशोक, रेख्ती और नज़्म ने खाली से उर्दू शेरी असनाफ़ हैं, जिनके जिनके दोहा, गीत, बारहमासा वगैरह हिंदी अदब की देन है। जिस तरह पंजाबी के माहिए फ्रांसीसी अदब से तराइले उर्दू में राइज हो गए हैं, इसी तरह और भी चीज़ें उर्दू शायरी में राज हो गई हैं। सिन्फ़ सुख़न के लिहाज से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर की हामिल है, इसीलिए इसे इब्तिदाअन जदीद शायरी और फिर नज़्म जदीद से मौसूफ़ किया गया है। मौजूदा अहद में हैयत के एतबार से सिन्फ़ नज़्म की 3 किस्में हैं: पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा या आज़ाद नज़्म। अब पाबंद नज़्म जिसमें मखसूस बहर के इस्तेमाल के साथ मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की जाती है, पाबंद नज़्म कहलाती है। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके तमाम मिसरे वज़न के एतबार से बराबर होते हैं, लेकिन काफ़िया नहीं होता। आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें ना तो काफ़िये की पाबंदी की जाती है और ना ही बहर का इस्तेमाल होता है, ना किसी उसूलों का लिहाज़ किया जाता है, जिसके मिसरे छोटे-बड़े हो सकते हैं, आज़ाद नज़्म कहलाती है। इस तफ़सील से अंदाज़ा होता है कि उर्दू नज़्म ने मौज़ूआती तनों के साथ मुख्तलिफ़ हैयतों और तसलसल व तफ़क्कुर के इर्तिक़ाई औसाफ़ के सबब मानवी वुसअत की हामिल एक अहम सिन्फ़ सुख़न का दर्जा हासिल कर लिया है। बाज़ हैयतों को मख़सूस हालात और तक़ाज़ों के सबब मक़बूल सिन्फ़ सुख़न की हैसियत हासिल हो गई है। अब हम मुख्तसर तौर पे यहाँ पर ये ज़िक्र करेंगे कि उर्दू नज़्म अहद-ब-अहद कैसे इसका इर्तिक़ा हुआ है सिन्फ़ सुख़न का। तो अगर हम इसकी इब्तिदाई सूरत-ए-हाल को देखें, तो उर्दू में इब्तिदा ही से क्लासिकी नज़्मिया शायरी के नमूने हमको मिल जाते हैं। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के कुल्लियात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ शेरी हैयतों और असनाफ़ में मुतअद्दिद नज़्में शामिल हैं। शुरू में जिन उर्दू शुअरा ने ग़ज़ल के अलावा क़सीदा, मसनवी, रुबाइयात, क़तात वग़ैरह शेरी असनाफ़ पर तब आज़माई की, उनके यहाँ भी नज़्मिया के आला नमूने मिलते हैं। इनमें मुल्ला वजी, निशाती, गवासी, निज़ामी, नुसरती और उसके बाद दिल्ली में मीर तक़ी मीर, नज़ीर अकबर आबादी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, मोहसिन काकोरवी,
फिर मीर हसन, दया शंकर नसीम, अनीस उद्दबीर, लखनऊ के दबिस्तान के शायर हैं ये। शौक़ किदवाई, अमानत लखनवी, ज़ौक़ मोमिन गालिब, इनका ताल्लुक़ दिल्ली से रहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, ब्रजनारायण चकबस्त, इकबाल जोश, अब्दुल हलीम शरर, फिराक गोरखपुरी, नज़्म तबातबाई, सेमाब अकबराबादी, अब्दुल हलीम बिजनौरी, सागर निज़ामी, जमील मजहरी, यानी एक लंबी फ़हरिस्त है। फैज़ अहमद फैज़ हैं, सरदार जाफ़री हैं, जानिसार अख्तर हैं, साहिल लुधियानवी, अख्तर शीरानी, यानी नज़्म निगारी पे जिन लोगों ने तब आज़माई की है, उनकी एक बहुत ही तवील फ़हरिस्त है और जिन्होंने सिन्फ़ नज़्म को काफ़ी कुछ मकबूलियत अता की और आगे बढ़ाया। ये सब उर्दू के अहम शायर हैं और आज भी नज़्में लिखी जा रही हैं। लेकिन उर्दू में नज़्म की शुरुआत, नज़्म की इब्तिदा बाकायदा नज़ीर अकबर आबादी के दौर से मानी जाती है, क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के पहले अहम नज़्म निगार शायर को शायर तस्लीम कर लिए गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुख्तलिफ फ़ैयतों में अपनी नज़्मों में कामयाबी के साथ पेश किया है। अभी हमने आपको बताया था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली ने मग़रिबी असरात से मुतासिर होकर मौज़ूआती नज़्में तख्लीक करके उर्दू नज़्म को फ़ितरत की मंज़रकशी और अखलाक़ी इस्लाही मकसद की खातिर इस्तेमाल किया। इनकी कोशिशों से उर्दू में जदीद शायरी या बाकायदा नज़्मिया शायरी का आगाज़ हुआ। मुशायरों के लिए भी मौज़ूआती नज़्में लिखी जाने लगी थी। इस तरह नज़्म जदीद मुल्क की तब्दील शुदा हालात, समाजी मामलात, मसाइल की तर्जुमान बन गई। हाली और आज़ाद की इस नई और मुफीद शेरी रवायत को आगे बढ़ाने में शिबली, इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, चकबस्त वगैरह ने अहम किरदार अदा किया। शिबली ने सियासी और तारीख़ी मौज़ूआत पर नज़्में लिखीं। इस्माइल ने कौम के नौनिहालों की दिलचस्पी को पेश नज़र रखकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मौज़ूआत को उन्वान बनाकर आसान और सादा मगर पुरअसर अंदाज में नज़्में लिखकर अपनी अलहदा पहचान बना ली थी। अकबर इलाहाबादी ने ज़वाल पज़ीर माशरे की इस्लाह के खातिर तंज़िया असलूब इख्तियार करके कई अहम नज़्में लिखी थी। चकबस्त ने हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने की ग़रज़ से कौमी इनक़लाबी इस्लाही नज़्में लिखकर अपनी इनफ़रादियत का सबूत पेश किया था। अब्दुल हलीम शरर, नज़्म तबातबाई और इस्माइल मेरठी वगैरह ने उर्दू नज़्म में बाज़ हय्यती तजुर्बे करके उर्दू नज़्म को ताज़गी, तनो और मानवियत और जिद्दत से रोशनास कराया था। इन लोगों ने अपनी कोशिशों से उर्दू शायरी में नज़्म आज़ाद, नज़्म मुअर्रा के काबिल कद्र नमूने पेश किए हैं। उर्दू की नज़्मिया शायरी के कैनवस को वसी तर बनाया। नसरी नज़्म के अलावा फ्रांसीसी और जापानी की बाज़ शेरी हैयतों से मुतासिर होकर इन लोगों ने नज़्में लिखी थी। अब्दुल हलीम शरर, इस्माइल मेरठी, एम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन, खालिद मीरांजी, यूसुफ ज़फ़र, मखमून जालंधरी, ज़िया जालंधरी वगैरह ने मग़रिबी अदब से मुतासिर होकर उर्दू की नज़्मिया शायरी को एक नया एतबार और वक़ार अता किया। क्यों? क्योंकि जो मग़रिबी नज़्में थीं, वो ज़्यादातर इंसान की ज़िंदगी पे थीं, इंसान के वाक़यात पे थीं और वो सूरत-ए-हाल जिससे इंसान की ज़िंदगी मुतासिर होती है। और सूरत-ए-हाल में देखिए कुदरती मनाज़िर भी आ जाते हैं, उनका भी हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। सियासी हालात भी आ जाते हैं, इस्लाही हालात भी आ जाते हैं और माशी हालात भी आ जाते हैं। तो जिससे इंसान की ज़िंदगी असरअंदाज़ होती है, जिन सूरत-ए-हाल को लेकर के इंसान को अपनी ज़िंदगी गुज़ारना पड़ती है, उन सब मौज़ूआत पर इन लोगों ने नज़्में लिखी थीं। इस्माइल मेरठी और पंडित पंडित दत्तातर कैफ़ी ने उर्दू में नई रविश अख्तियार करके गैर मुक़फ़्फ़ा नज़्में लिखी थी। नज़्म तबातबाई और तातीर या कैफ़ी ने उर्दू नज़्म निगारी में काफ़ी तब्दीली पैदा की और उसको कारआमद बनाया। उर्दू में अंग्रेज़ी के मारूफ़ शोरा की नज़्मों को उर्दू के जिन शोरा ने मंज़ूम किया, इनमें अल्लामा इक़बाल, नज़्म तबातबाई के अलावा ज़फ़र अली ख़ां, ग़ुलाम साहब, अज़ीज़ लखनवी, प्यारे लाल शाकिर, अख्तर जूनागढ़ी, कैसर भोपाली, तालिब बनारसी और अरशद सिद्दीकी वगैरह के नाम अहम हैं। अल्लामा इक़बाल बुनियादी तौर पर नज़्मगो शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ शेरी हैयतों में मुख्तलिफ नए मौज़ूआत पर नज़्में लिखकर उर्दू की नज़्मिया शायरी को फ़िक्र व फ़लसफ़े, मक़सदियत और मानवियत से हम आहंग करके उर्दू शायरी को नए रंग और आहंग से आशना किया।
देखिए, इक़बाल की जहाँ तक नज़्म निगारी का ताल्लुक है, उसमें फ़लसफ़ाना अंदाज़ पाया जाता है। और ख़ासकर इन्होंने इंसान क्या है, उसका वजूद क्या है, उसकी अपनी पहचान क्या है, या इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। तो इंसान सारी मखलूक़ात में अशरफ है, और वो कैसे अब आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए इक़बाल ने वो शेर कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। यानी आपके अंदर सलाहियत है, आप अपने को पहचानें, अपनी क्वालिटी को पहचानें, आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ने ही ये कह दिया है कि इंसान सबसे ज़्यादा अशरफुल मखलूक़ात है। तो आप अपनी तरक्की में हर सूरत से आगे बढ़ें, और जब तक आप अपने अंदर खुद को नहीं पहचानेंगे, अपनी खुद ही को मज़बूत नहीं बनाएँगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। तो इक़बाल की सारी नज़्में अगर देख ली, चाहे वो बाले जिब्रील की नज़्में हों, चाहे बानंग दरा की नज़्में हों, ज़रबुल कलीम हो, ये सब दिन की किताबों के नाम हैं, और इसमें जितनी भी नज़्में हैं, सब में इंसान को की ज़िंदगी को फ़लसफ़ाना अंदाज़ के तरीके से पेश किया गया है, और इंसान की ज़िंदगी के मकसद को बताया गया है कि इक़बाल की नज़्में हर आदमी के बस की बात नहीं है समझना, लेकिन जो समझ गया, वो ज़िंदगी के मकसद को समझ गया। अब जोश ने अपनी नज़्मों में इनकलाबी आहंग पैदा किया, क्योंकि जोश ने जिस वक़्त नज़्में लिखना शुरू की, हिंदुस्तान में तहरीक जंग आज़ादी शुरू हो चुकी थी। हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए इनके अंदर इनकलाबी रंग पाया जाता है, हुब्बुल वतनी के जज़्बा इनकी नज़्मों में पाया जाता है। तरक्की पसंद नज़्मनिगार शुरा में फ़ैज़, सरदार जाफ़री, मखदूम जानिसार अख्तर, कैफ़ी आज़मी, साहिर लुधियानी वग़ैरह ने समाजी, सियासी और कौमी मसाइल को कामयाबी के साथ अपनी नज़्मों में पेश किया। अख्तरुल इमान ने खालिस नज़्म गो शायर की हैसियत से अपनी मुनफ़रिद शिनाख्त कायम की। सज्जाद ज़हीर, मोहम्मद हसन वग़ैरह ने नस्री नज़्में लिखकर उर्दू में एक नए अंदाज़ का आगाज़ किया है। हैयत और असलूब के सिलसिले में तजुर्बे करने वाले नज़्म गो शुरा में एक अहम नाम अज़मत उल्लाह खां का भी है। उन्होंने हिंदी के सुबुक अल्फाज, अलामात और बहरें इस्तेमाल करके उर्दू की नज़्मिया शायरी को इनफ़रादियत अता की। जदीदियत के रुझान के ज़ेर असर नज़्में लिखने वाले नज़्म निगार शुरा में शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी, क़ाज़ी सलीम अमीक़ हनफ़ी, शहरयार आदिल मंसूरी, ज़ुबैर रिज़वी, कुमार पाशी वग़ैरह के नाम बतौर ख़ास काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू नज़्म निगारी के अहद बाहद इर्तिक़ा के इस मुख़्तसर जायज़े से अंदाज़ा हो जाता है कि इब्तिदा हाल उर्दू की नज़्मिया शायरी ने शानदार सफ़र तय करते हुए वक़्त और हालात के तकाज़ों को पूरा ज़हन में रखते हुए, ज़रूरी फ़नी तजुर्बे करते हुए, नए मौज़ूआत को पेश करके उर्दू नज़्म के दामन को इस कदर वसी तर और मोतबर बना दिया कि इसे दुनिया की किसी भी तरक्की याफ़्ता ज़बान की नज़्मिया शायरी के सामने फ़क़रिया तौर पर पेश किया जा सकता है। अब इस्माइल मेरठी, क्योंकि ये हमारा मौज़ू है इस्माइल मेरठी की नज़्म निगारी, तो अगर इनकी नज़्मों के बारे में ज़िक्र करें, तो ये उर्दू के अहम नज़्म निगार शायरों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने दूसरी शेरी असनाफ़ के मुकाबले में नज़्म निगारी में तबाज़माई करना इसलिए मुनासिब समझा कि वो शायरी, ख़ुसूसन नज़्म गोई को एक ख़ास मकसद के हुसूल का ज़रिया बनाना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारे मकसद है कि हमें बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाना है, बच्चों को हर चीज़ से मालूमात हो, बच्चे हर चीज़ में दिलचस्पी लें, या बच्चों की ज़िंदगी का नज़्म-उल-ऐन क्या होना चाहिए, या वो आगे क्या करें, क्या ना करें, अगर इस सूरत-ए-हाल को हमें अपने ज़हन में रखना है, तो हमें नज़्म का ही सिन्फ़ नज़्म पे ही तबाज़माई करना पड़ेंगे, क्योंकि सिन्फ़ नज़्म का दायरा इतना ज़्यादा वसी है कि किसी भी मौज़ूआत को आप नज़्म के तरीके से पेश कर सकते हैं, नज़्में लिख कर के। इनके अहद के हालात का तकाज़ा भी यही था कि इसलिए उन्होंने शायरी को इश्क़िया जज़्बात के इज़हार और तफ़न्नुन तबाह का वसीला नहीं समझा, वो इसके ज़रिए तामीरी इस्लाही काम लेना चाहते थे। उन्होंने शायरी, ख़ुसूसन नज़्म गोई को मक़सदी बनाने और इसमें मानवियत पैदा करने की ग़रज़ से अपने अहद के हालात के मुताबिक मौज़ूआत व मसाइल पर मुतअद्दिद नज़्में सादा आसान ज़बान में लिख कर अपनी एक ख़ास पहचान बना ली थी। उन्होंने उर्दू शायरी में मौज़ूआती तनों भी पैदा किया और बाज़ अहम फ़नी तजुर्बे भी किए। उन्होंने बड़ों के लिए भी शायरी की, लेकिन इनकी शायरी का ज़्यादातर हिस्सा बच्चों के लिए है।
وہ قوم کے نونہالوں کی ذہنی، فکری، عملی اور نفسیاتی تربیت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ خود ایک اچھے اور کامیاب معلم تھے، اس لیے بچوں کے مزاج، پسند، نفسیات اور ان کی دلچسپی سے بخوبی واقف تھے۔ ایک خاص بات ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ اسماعیل میرٹھی اور سر سید احمد خاں کا خیالات تقریباً ملتے جلتے تھے۔ اسماعیل میرٹھی بھی ملک کے نونہالوں کے لیے انہوں نے شاعری کی کہ ان کی ترقی ہو جائے، ان کی اصلاح ہو جائے، سماجی زندگی بہتر سے بہتر گزار سکیں، کیونکہ اگر یہ نونہال آگے چل کر کے اپنے روشن مستقبل بنائیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ اور یہی سر سید کا خیال تھا۔ سر سید نے تو یہاں تک کیا کہ جب سر سید کا تو دور تھا ہی، جب جنگ آزادی چھڑی تھی، ملک کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، ہمارا ملک تنزلی کی حالت میں تھا، انگریزوں نے اس کو غلام بنا کر کے رکھا تھا، کہیں سے کوئی کامیابی کا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور ظاہر ہے جنگ کوئی خوشیاں نہیں دیتی ہے، قتل و خون و غارت انسان کو پیچھے ڈھکیلتا ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پاتا، تو کامیابی اور ناکامیابی تو دور کی چیزیں، پہلے جان بچے گا تب تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو سر سید کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ جب ہمارا ملک سونے کی چڑیا تھا تو ایسی کون سی وجہ تھی کہ ہم غلام بن گئے، اور سر سید نے کیا کیا، اپنے گھر کا سامان وامان بیچا اور بیچ کر کے یہ لندن چلے گئے، اور وہاں پہ جا کر کے انہوں نے 2 سال رہ کر کے اس چیز پر غور و فکر کیا کہ آخر یہاں کا تعلیمی نصاب کیا ہے، کس طرح سے تعلیم دی جاتی ہے، اور تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں کے لوگ زیادہ ترقی کر رہے ہیں اور ہمارے ملک پیچھے چلا جا رہا ہے۔ تب انہوں نے 2 چیزیں وہاں پر پائی تھیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کیمبرج یونیورسٹی کے معیار کی کوئی یونیورسٹی ہمارے ہندوستان میں نہیں تھی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو ان کا تعلیمی نصاب تھا وہ حقیقت پہ تھا، یعنی انسان کی زندگی میں اس کو کس طرح کے حالات کا سامنا پڑتا ہے، یا ہم زیادہ تر کیسے ترقی کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، خیالی باتیں ان کے نصاب میں نہیں تھیں کہ جادو ٹونا بھوت پریت یا صرف مزہ آنے کے لیے چیزیں پڑھی جا رہی، وہ چیزیں ان کے نصاب میں نہیں تھی۔ تو یہ 2 چیزوں کو یہ لے کر کے آئے تھے ہمارے ہندوستان واپس آئے، اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ ایک مدرسہ قائم کیا، اور جو آج علی گڑھ یونیورسٹی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں کی تعلیم کا معیار سب سے اونچا ہے، بہت اچھا معیار ہے وہاں کی تعلیم کا۔ اور دوسرا چیز ہے، انہوں نے نصاب پر غور کیا کہ نصاب ہمارا معیاری ہوگا تبھی ہمارے بچوں کا ذہن معیاری ہوگا اور ہمارے بچے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس صورت سے سر سید نے کافی ترقی کی، ملک کے لوگوں کو اصلاحی مضامین لکھے تھے، تہذیب الاخلاق رسالہ اسی غرض سے نکالا تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے پردہ ایک اہم مسئلہ بن گیا تھا کہ لوگ اجازت نہیں دیتے تھے کہ مستورات گھر کے باہر نکلے اور وہ تعلیم حاصل کریں، جبکہ اس وقت علی گڑھ کی یونیورسٹی کا معیار یہ تھا کہ اگر عورتیں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں تو وہ پردے میں آئے، وہ پردے میں بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرے، لیکن ظاہر ہے سماج میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی، پھر بھی سر سید ہمت نہیں ہارے، اور انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالے کے نام کا ایک پرچہ نکالا اور اس میں اصلاحی مضامین لکھے، اور وہ مضامین گھروں گھروں بھجواتے تھے کہ اگر جو بچیاں نہیں آ پا رہی ہیں، گھر والوں کی پابندی سے پڑھنے نہیں آ پا رہی ہیں، تو کم سے کم وہ اس رسالے کو پڑھیں گی، ان کے ذہن کھلیں گے، اگر وہ نہیں پڑھ پا رہی ہیں تو کم سے کم وہ ان کے جب شادی ہوگی اور ان کے بچے ہوں گے تو وہ اپنے بچے کو تعلیم کی غرض سے بھیج سکیں گے اپنی بچیوں کو۔ تو اس غرض سے انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالہ نکالا تھا، اور اسماعیل میرٹھی کا بھی بالکل یہی سوچ تھی کہ ہم بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، خاص کر مقصدیت، معنویت، اثر انگیزی اور آفادیت کے سبب۔ یہاں ان کی 2 خاص مشہور نظمیں ہیں کہ آب زلالہ اور اچھا زمانہ آنے والا ہے، یہ آپ کے کورس میں نظمیں ہیں، جس میں ان کی علمیت، بصیرت، لسانی اور شعری اصطلاحوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آب زلالہ نظم ان کی سب سے مشہور نظم ہے، بہت طویل نظم ہے، اور اس نظم میں انہوں نے پانی کی اہمیت کو بتایا ہے کہ انسان نے پانی جیسے نایاب چیز پیدا کی ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی دشوار ہے۔ تو اس کے چند مصرے ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور نظم تو بہت طویل ہے لیکن ہاں اس کی تشریح ہم آپ کو پوری بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ظاہر ہے یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا چیز ہے پانی، انسان نے تو اس کو پیدا نہیں کیا ہے، تو سب سے پہلے یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے لکھتے ہیں اسماعیل میرٹھی کہ خدا نے دی ہے تم کو عقل و تمیز، ذرا دیکھو تو یہ پانی ہے کیا چیز، دکھاؤ کچھ طبیعت کی روانی، جو دانا ہو تو سمجھو کیا ہے پانی، یہ مل کر دو ہواؤں سے بنا ہے، گرہ کھل جائے تو فوراً ہوا ہے،
नज़र ढूँढे मगर कुछ भी न पाए, ज़बाँ चखे मज़ा हरगिज़ ना आए। हवाओं में लगाया खूब फंदा, अनोखा है तेरी कुदरत का धंधा, नहीं मुश्किल अगर तेरी रज़ा हो, हवा पानी हो और पानी हवा हो। मिजाज इसको दिया है नर्म कैसा, जगह जैसी मिले बन जाए वैसा, नहीं करता नहीं करता जगह की कुछ शिकायत, तबीयत में रसाई है निहायत। नहीं करता है किसी बर्तन में खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट, ना हो सदमे से हरगिज रेजा रेजा, ना हो जख्मी अगर लग जाए नेजा, ना उसको तीर से तलवार से खौफ, ना उसको तोप की भरमार से खौफ। तवाज़े से सदा पस्ती में बहता बहना, जफ़ा सहना मगर हमवार रहना। इस तरह से ये नज़्म काफ़ी तवील है और इसमें पूरी तरह से इन्होंने पानी के बारे में बताया है, पानी की अफ़ज़लियत के बारे में बताया। तो अब हम नज़्म की आपको तशरीह बता देते हैं कि इसमें शायर फ़रमाता है कि इंसानी ज़िंदगी में पानी की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। पानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इंसान ज़िंदगी जी नहीं सकता, यहाँ तक कि चरिंद, परिंद, पेड़-पौधे सब सूख जाएँगे। पानी की अहमियत, आफ़ादियत और ज़रूरत को साबित इस नज़्म में किया गया है। कायनात की तश्कील और मखलूक़ात की तश्कील की नशो-नुमा में पानी की हिस्सेदारी से सभी बखूबी वाक़िफ़ हैं। खेती-बाड़ी हो, अनाज, सब्ज़ी, पेड़-पौधे, फल-फूल, नदी, तालाब, कुएँ, साफ-सफाई, शफ़ाफ़ियत और पाकीज़गी, सेहत और तंदुरुस्ती, इमारत की तामीर, गरज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर एक काम में पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है और पानी हमारे काम आता है। इंसानी ज़िंदगी की बक़ा और समाज की तरक्की, कारख़ानों का चलना, बिजली की पैदावार, साइंसी तरक्कियों का इंहिसार, सब कुछ पानी पर है। इस्माइल मेरेठी एक अच्छे इंसान और शायर होने के साथ-साथ इंजीनियर भी थे और कामयाब उस्ताद भी थे। उन्होंने कई अहम और मुफ़ीद मौज़ूआत पर सादा और सलीस नज़्मों में कामयाब और पुरअसर नज़्में लिखी हैं और ये नज़्म भी इनकी बहुत ही मुफ़ीद, दिलचस्प नज़्म है जिसमें काफ़ी मालूमात हमको फ़राहम होती यानी पानी की क्या अहमियत हमारी ज़िंदगी में है, इसके बारे में हमको पता चलता है। इस नज़्म में पानी की अहमियत और ज़रूरत को साइंसी नुक्ता नज़र से पेश किया गया है। इस नज़्म में इस अम्र को ज़ाहिर करते हुए वो इंसानों से मुख़ातिब हैं कि अगर तुम दाना और समझदार हो, तो अपनी तबीयत की रवानी बगैर तामीरी सलाहियतों से काम लेकर पानी की अहमियत को समझो। साइंसी नुक्ता नज़र से वो ये साबित करते हैं कि पानी का सूत्र H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल कर के पानी बना है। पानी एक की बड़ी खूबी ये भी है कि ये मिज़ाजन नर्म और तर होता है। जैसी जगह जैसा बर्तन इसको मिलता है, वैसा ही रूप इख्तियार कर लेता है। यानी माहौल में ढलने और खुद को इसके मुताबिक बनाने में इसे ख़ास महारत हासिल है। पानी की एक ख़ास सिफ़त ये भी है कि ये किसी भी सदमे, चोट या ज़र्ब से मुतासिर नहीं होता। यानी इससे ना तो कोई नुकसान होता है और ना ये किसी चीज़ से ज़ख्मी होता है। पानी हमेशा नशेबो या पस्ती की जानिब बहता है और हर तरह की मुसीबतों या आजमाइशों के बावजूद भी हमवार होकर अपना फर्ज आगे अदा करता है। देखिए इस लाइन से इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है, पानी को इन्होंने मौजू बनाया है कि पानी के ऊपर चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी परेशानियां हैं, वो आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए इंसान को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और वो भी तमाम मुसीबतों परेशानियों को उससे घबराना नहीं चाहिए और इन सब का सामना करते हुए अपने मंजिल मकसूद पे निगाह रखना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस सूरत से पानी अपने लिए मंजिलें तय करता है, वो रास्ते के किसी भी मुश्किलों को नहीं परवाह करता और आगे बढ़ता जाता है। किसी भी बर्तन में डाल दो, अपने लिए जगह बना लेता है, यानी किसी भी तरह का माहौल मेरे सामने हो, किसी तरह की मेरे सामने चुनौतियाँ हों, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खाली से पानी ना तो गलता है, ना सड़ता है, ना ही खराब होता है। पानी कभी ज़ाया ख़त्म नहीं होता। शक्ल, सूरत और नौइयत तब्दील करके अपना वजूद हर हाल में बरकरार रखता है। शायर ने इस ज़रिए एक ख़ास पैगाम इंसानों को दिया है कि ताकि वो भी हर हाल में अपना वजूद, अपनी अहमियत, अपनी पहचान कायम रखें और किसी भी
मुखालिफ राय को देख कर के या मुखालिफ दुश्मन को देख कर के कभी परेशान ना हो, उनको आगे बढ़ना है। जिस सूरत से पानी आगे बढ़ता रहता है, वैसे हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा, पानी की बदलती हुई शक्लों और सूरतों का ज़िक्र करते हुए शायर ने आगे कहा है कि आगे इस नज़्म में बताया है कि पानी को सूरज की जब गर्मी लगती है या उसे आग में तपाया जाता है, तो वो हवा या भाप बनकर उड़ जाता है। यानी हमारी नज़रों से ओझल ज़रूर हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। इसी तरह सर्दी पड़ने या लगने से ही पत्थर की तरह ठोस बनकर बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दरिया या समंदर का पानी सूरज की गर्मी में तप कर बादल बनकर बरसात की शक्ल में दोबारा जमीन पर फिर आ जाता है। इस तरह पानी हवाओं के कंधों पर चढ़कर भी सैकड़ों मीलों का सफर तय करता है और कभी अ, ओला, ओस या पाला बनकर फिर से पानी की सूरत इख्तियार कर लेता है। इस तरह पानी कभी भाप, कभी बर्फ बनकर मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करके इंसानों को तरह-तरह से फ़ायदा पहुँचाता रहता है। इसी के दम से दुनिया में नमी या तरावट है, वरना ये दुनिया आग की भट्टी बन जाती। पानी ही है जो हमारे खेतों और फसलों को हरा-भरा और शादाब बनाए रखता है। इसी के सबब दरख्त फलते-फूलते हैं और हरे-भरे बने रहते हैं। हर पत्ता, फल-फूल, शाख और जड़ से कोंपल तक पानी की रसाई है। जहाँ पानी नहीं पहुँचता, वो चीज़ सूख कर अपना वजूद खो देती है। यानी पानी ही ज़िंदगी, खुशहाल, तरोताज़ा, तरक्की और बहार और रौनक की अलामत है। इसे हर लिहाज से इसकी कद्र करना चाहिए। इसी के पीने से इंसान और जानवर ज़िंदा और सेहतमंद रहते हैं। हर जगह पानी की ही हुकूमत है। कहीं समंदर, कहीं नदियाँ, कहीं कुआँ, कहीं झील, कहीं तालाब बनकर हम सबको ये पानी फ़ायदा पहुँचाता है, हमारे जीने का सामान फ़राहम करता है। जब इस कायनात की जब इस कायनात की तख्लीक हुई, तो हर जगह पानी ही पानी मौजूद था और जल और थल में यानी खुश्की और तरी में बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन जैसे-जैसे इंसानी आबादी में इज़ाफ़ा होता गया और पानी का बेजा इस्तेमाल बढ़ता गया, इसी तरह पानी ज़मीन से सिमटता गया और नमी या तरी की जगह खुश्की ने ले ली। ज़मीन ने पानी को इसी तरह जज़्ब कर लिया, जिस तरह कोई कंजूस अपने माल-ओ-दौलत को छिपा लेता है। कायनात में माहौलियात का तवाज़ुन बरकरार रखने में पानी अहम किरदार अदा करता है। हमारी दुनिया को तरोताज़ा रखता है, जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ खाक उड़ने लगती है। ज़िंदगी मुरझा जाती है, बेरंग और बेकैफ हो जाती है। अभी भी ज़मीन पर पानी यानी तरी का पल्ला भारी है, लेकिन तरी और खुश्की की जंग जारी है। खुश्की तरी पर गालिब आना चाहती है। अभी भी ज़मीन के 3/4 हिस्से में पानी की हुकूमत है। खुश्की का हिस्सा सिर्फ़ 1/4 है, लेकिन जिस तरह खुश्की का ज़ोर असर बढ़ता जा रहा है, तरी सिमटती जा रही है। ज़मीन में जब पानी ज़्यादा था, तो वो ज़्यादा तरोताज़ा और सेहतमंद नज़र आती थी, लेकिन अब खुश्की, गर्मी बढ़ती जा रही है और पानी की घटती हुई मिक़दार के सबब नमी या तरी कम होती जा रही है। ये एक लम्हे फ़िक्र है, एक संगीन मसला है, जिसने इंसान और कायनात के वजूद के लिए कई खतरात पैदा कर दिए हैं। देखिए, आज की सरकार भी है, वो भी पानी के लिए ख़ासकर मुहिम चला रही है कि पानी को बचाना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है, पर्यावरण वरण को साफ़-सुथरा बनाना है। सरकार की मुहिम चल रही है, सरकार इस पर पैसा भी खर्च कर रही है, कोशिश भी कर रही है। इसलिए क्योंकि पानी हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम ज़रूरत है और हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं, कुल कायनात के लिए, चाहे वो पेड़-पौधे हों, चाहे चरिंद-परिंद हों, चाहे जो भी जानदार चीज़ें हैं इस दुनिया में, सबके लिए पानी सबसे अहम तर चीज़ है और पानी के बगैर इंसान की ज़िंदगी, इंसान का जीना दुश्वार है। इंसान का ही नहीं, टोटल कायनात में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, उनके वजूद खतरे में आ सकता है। तो अब आप देखिए कि आज के दौर में पानी की बचत पर तमाम मुहिम चल रही है, कितना ज़ोर दिया जा रहा है और आप देखिए कब इस्माइल मेरेठी ने ये नज़्म लिखी थी, कितने वक़्त पहले लिखी थी, जैसे उनको आने वाले वक़्त का अंदाज़ा हो कि आने वाले वक़्त में लोग इतना ज़्यादा
पानी का गलत बर्बाद करेंगे पानी को या पानी की अहमियत को नहीं समझेंगे, तो इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो इस्माइल मेरेठी को कब इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि शायद आने वाले वक़्त में ऐसी सूरत-ए-हाल हो कि इंसान इस एहसास को भूल जाए कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। और आज वही सूरत-ए-हाल आ गई है कि पानी के वजह से ज़मीन की नमी कम होती जा रही है, तो इसलिए हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए। इस नज़्म से हमारे बच्चों को या हमको ये सबक लेना चाहिए कि हमें पानी की हिफ़ाज़त करना है, पानी हमारे लिए ज़िंदगी के लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। और शायर ने भी इस नज़्म में इंसानों को महज़ पानी की अहमियत, ज़रूरत, अफ़ादियत से ही आगाह नहीं किया है, बल्कि पानी की हिफ़ाज़त के लिए भी उकसाया है। आज के हालात के एतबार से भी ये एक अहम मौज़ू पर लिखी गई नज़्म है, निहायत अहम और पुरअसर नज़्म है। वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ इनकी मानवियत में भी इज़ाफ़ा हो रहा है। इसके मुताले से इंसानों में बेदारी पैदा हो जाएगी और पानी की अहमियत को समझकर इसकी हिफ़ाज़त की कोशिश करें। यही शायर जो इस्माइल मेरेठी हैं, उन्होंने इसी मकसद के तहत ये इस नज़्म को लिखा था। देखिए, इस नज़्म में 2 ख़ास मकसद हैं। पहली बात तो पानी की अहमियत को उन्होंने हर तरह से बताया है इसमें, और सबसे पहले शुरुआत नज़्म की यही की है कि अल्लाह ने ये पानी जैसी नेमत हमको अता की है, जिससे हमारी ज़िंदगी का वजूद है। और दूसरी, इसके ज़रिए इन्होंने इंसान ने, क्योंकि नौजवानों के लिए ज़्यादातर नौनिहालों के लिए नज़्में लिखे थे, और पानी के ही ज़रिए इंसान को इन्होंने ये भी दिखाया है इसमें कि पानी बहता है और उसके रास्ते में पत्थर आएँ, मिट्टी आए, रुकावटें आएँ, पहाड़ आएँ, वो अपने लिए रास्ता निकाल लेता है, वो रुकता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है। दूसरी चीज़, जो भी मुश्किलात आती हैं, उनका असर उसके ऊपर नहीं होता, वो उसको क्रॉस करके निकल जाता है। तीसरी चीज़ इसमें बताने की कोशिश की गई है कि पानी को जिस तरह का भी माहौल मिले, माहौल का मतलब मेरा यहाँ पे, पानी आप बर्तन में रखें तो उसकी सूरत में ढल जाता है। धूप की शुआएँ पड़ेंगी, पानी पर वो भाप बन के ऊपर चल जाएगा, फिर वो ठंडा होकर नीचे बरसात की शक्ल में हमारे सामने आएगा। यानी पानी का के अंदर वो सलाहियत है कि वो हर सूरत से इस कायनात की जानदार चीज़ों को फ़ायदा ही पहुँचाता है। तो उन्होंने इस नज़्म के ज़रिए यही सबक देने की कोशिश की है कि हमको पहली बात तो अपनी तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी मुश्किलात से परेशान नहीं होना चाहिए, हिम्मत कभी खोना नहीं चाहिए। हमें अपनी खुदी को बुलंद करना चाहिए कि जैसे इक़बाल ने कहा है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा का क्या है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा ये ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई सलाहियत है और अल्लाह ने हमको किसी लायक बनाया है, हम दूसरों के काम आएँ, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ, तो इससे बढ़ के कोई इबादत नहीं है। यानी अगर अल्लाह ने आपके अंदर कोई सलाहियत पैदा की है, आप अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप एक अच्छे किसान हैं, आप एक अच्छे मज़दूर हैं, मज़दूर की भी अपनी अहमियत है। अगर मज़दूर का मेहनत करके घर हम ना बनाए, तो इंसान को रहने की जगह नहीं मिल सकती। तो चाहे वो जैसा भी काम करता हो, बहुत आला मर्तबे पे हो या मामूली काम करता हो, हर इंसान की अपनी जगह अहमियत है, हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत है, और उस चीज़ की अगर उनके अंदर सलाहियत है, तो दूसरों को उस सलाहियत से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँगे, तो उसमें आपका भी फ़ायदा है और सामने वाले का भी फ़ायदा है। कहीं पे कोई नुकसान नहीं है। तो पानी की जो खूबी है, उस खूबी के ज़रिए इन्होंने इंसान को एक सबक दिया है कि हमें पानी से सबक हासिल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और हमें दूसरों के हमेशा काम आना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए, मुश्किलात से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और देखिए, सबसे बात ये है कि पानी हमेशा बुलंदी से ढलान पे आता है। इससे ये भी सबक मिलता है कि आप चाहे जितनी बुलंदी पर पहुँच जाएँ, लेकिन आप हमेशा दूसरों से झुक के मिलें। ज़मीनी आदमी अपने को समझे, ये नहीं कि हम बुलंदी पे चढ़ गए, अल्लाह ने हमको बहुत तरक्की दे दी, तो बस हमारा दिमाग खराब हो गया। नहीं, हमेशा हमको झुक के रहना है और नीचे के लोगों की, नीचे देख कर के उनकी मदद करना है। तो जिस सूरत से पानी बुलंदी से भी नीचे की तरफ आता है, तो हमको भी चाहे जितना अल्लाह कामयाब कर दे, लेकिन हमको सबकी मदद करना है, और अगर कमज़ोर बेसहारा हैं, तो उनके लिए तो और ही झुक कर के पेश आना है और हमदर्दी उनके साथ करना है। तो पानी की अहमियत भी है, और इंसानी ज़िंदगी को सबक भी दिया गया है कि इंसान की ज़िंदगी इसी तरह से होना चाहिए, जिस सूरत से पानी हमें आगे बढ़ाता है और हर सूरत से फैज़याब करता है।
अब कोर्स में आपके कोर्स में दूसरी इनकी नज़्म बहुत अच्छी है, अच्छा ज़माना आने वाला है। ज़ाहिर है उस दिन उस वक़्त सूरत-ए-हाल तो ख़राब रही होगी सबको, जो हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ पर अगर गौर करें, तो सभी परेशान थे, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं खोना चाहिए। सर सैयद का एक बहुत मशहूर नज़्म है उम्मीद की खुशी, यानी हर सूरत से हमें उम्मीद नहीं खोना चाहिए, चाहे जितनी ही मुख़ालिफ़ रास्ते हमारे सामने खड़े हों। तो ऐसे ही इस्माइल मेरठी कह रहे हैं कि अच्छा ज़माना आने वाला है। नज़्म इनकी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी है, इसके अशार हैं, तनेगा मसरत का अब शामियाना, बजेगा मोहब्बत का नक्कार खाना, हिमायत का गाएँगे मिलकर तराना, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। न हम रोशनी दिन की देखेंगे लेकिन, चमक अपनी दिखलाएँगे अब भले दिन। रुकेगा न आलम तरक्की किए बिन, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। हर एक तोप सच की मददगार होगी, ख़यालात की तेज़ तलवार होगी, इसी पर फ़क़त जीत और हार होगी, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। ज़बाने कलम सैफ़ पर होगी गालिब, दबेंगे न ताकत न फिर हक़ के तालिब, कि महकूम हक़ होगा दुनिया का तालिब, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। ज़माना नज़्म को ना पूछेगा है क्या, मगर वस्फ़ ज़ाती का डंका बजेगा, इसी को बड़ा सबसे मानेगी दुनिया, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। लड़ाई को इंसान समझेंगे डायन, तक ताख तफ़ाखिर पर होगी न कौमों पे अनबन, मशीखियत की खातिर उड़ेगी न गर्दन, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। अकीदों की मिट जाएगी जब रकाबत, मज़हब की होगी तासुब से फुर्सत, मगर इनकी बढ़ जाएगी और ताकत, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। करें सब्र सब मदद एक की मिलकर, यही बात वाजिब है हर मर्दो ज़न पर। लगे हाथ सबका तो हाथ तो उठ जाए छप पर, करो सब्र आता है अच्छा ज़माना। देखिए, अगर आप कुरान शरीफ पर भी गौर करें तो अल्लाह भी सब्र की तलक़ीन देता है कि सब्र करो, तभी अल्लाह भी मददगार होता है और शायर भी इसमें सब्र की बात कर रहा है कि सब्र करो और मिल कर के रहना सीखो, एक-दूसरे की मदद करो। गाँव में आप देखिए जब सब मिल कर के जुड़ते हैं तभी किसी के घर का छप्पर उठता है और तो वहाँ पे अगर आप एक-दूसरे के साथ मिल के नहीं रहेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएँगे और अगर आज परेशानियाँ हैं, तो ये सोचो कि नहीं, उम्मीद लगाओ कि नहीं हमें सब्र करना है। वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेगा और अच्छा ज़माना ज़रूर आएगा। ये नज़्म इनकी एक पुरुम्मीद नज़्म थी और जिसमें इन्होंने उम्मीद और सब्र को के बारे में बताया है और इस नज़्म के उन्वान से भी देखिए ज़ाहिर है कि अच्छा ज़माना आएगा। इस्माइल मेरठी ने तामीरी नुक्ता इख्तियार किया और खुशहाली और अच्छे दिनों के आने की बशारत दी। छोटी बहर और सादा और सलीस ज़बान और सुलझे हुए अंदाज़ बयान के ज़रिए शायर अपने हमवतनों को मुखातिब करके अच्छा ज़माना आने की खुशखबरी सुनाता है। अब देखिए इस नज़्म में शायर फरमाता है कि अब हम आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं, खुद कफ़ील हैं, इसलिए मुल्क में हर तरफ खुशियों का शामियाना लगा हुआ है। हर जानिब मोहब्बत के नगमे सुनाई देंगे, सभी लोग एक-दूसरे की हिमायत करेंगे, लिहाज़ा शायर सब्र करने और अच्छा ज़माना आने की खबर देता है। नज़्म के दूसरे बंद में शायर कहता है कि वो खुद आने वाले अच्छे ज़माने की रोशनी नहीं देख पाएगा, लेकिन इससे इस बात का पूरा यकीन है। यानी शायर खुद कह रहा है कि जो आने वाला ज़माना है, उसमें खुशियाँ आप लोग हासिल करेंगे, लेकिन शायद हम उस वक़्त तक ज़िंदा नहीं रहें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा ज़माना आएगा, कि अब भले दिन का उजाला ज़रूर आएगा और ये दुनिया तरक्की की राहों पे आगे ज़रूर बढ़ेगी। तीसरे बंद में शायर फरमाता है कि हर एक तोप ज़ुल्म नहीं ढाएगी, बल्कि हक़ परस्तों के लिए मददगार साबित होगी। यानी अब जाबिर ताकतें ज़ुल्म नहीं ढा सकेंगी। हर इंसान को जीने का और अपने ख़यालात के इज़हार का हक़ हासिल होगा और जीत और हार का फ़ैसला यानी कामयाबी और नाकामयाबी, इसका दारोमदार हक़ पे होगा। और चौथे बंद में शायर फरमाता है कि शायर जंग और बदअमनी की जगह अमन और सुकून की बात को अहमियत दी जाएगी। अब कलम की ज़बान तलवार पर गालिब हो जाएगी, यानी इज़हार की आज़ादी मयस्सर आएगी और अब किसी हक़ पसंद इंसान, सच्चाई के तालिब इंसान को किसी भी जाबिर या ताकतवर के ज़ुल्म के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। यानी इंसाफ़ होगा
कलम की ताकत ज़्यादा अहमियत रखेगी, तोप किसी की हिफाज़त के लिए इस्तेमाल की जाएगी, ना कि इंसानों पे ज़ुल्म करने के लिए, इंसानों का खून खराबा करने के लिए। पुरसुकून माहौल होगा, इंसान एक-दूसरे की मदद कर सकेंगे। ये ज़माना ज़रूर आएगा, लेकिन शायर एक बात ज़रूर कहता है कि शायद मैं इस ज़माने को ना देख पाऊँ, लेकिन हमें उम्मीद से कभी उम्मीद लगाए रहना चाहिए, कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए और मायूस होना हमारी तनज़्ज़ुली की अलामत है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद लगाना चाहिए। 5वें बंद में शायर अपने ख़ानदानी रोब-दाब का जाहो-जलाल से काम नहीं लेगा काम नहीं आएगा। यानी शायर कहता है 5वें बंद में कि अगर हम ये कहें कि मेरे बाप-दादा फलाने थे या मैं इतने अमीर घर का था, तो ये सब चीज़ें कहने की चीज़ें होती हैं, ये कभी इंसान के काम नहीं आती। हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक़्त क्या है, प्रेज़ेंट टाइम क्या है? मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है जिसमें हम जी रहे हैं। तो हमें उसका सामना किया करना है, ना कि हमारे बाप-दादा हैं, वो उनका जाहो-जलाल था, उनकी हुकूमत ही थी, उनके हाथ में बादशाहत थी, वो इतने दौलतमंद थे, वो इतने ज़र ज़ ज़र था उनके पास, इतनी प्रॉपर्टी के वो मालिक थे। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, ये इंसान के काम नहीं आती, इंसान के वही काम आता है, जो उसके सामने होता है। बल्कि इंसान के ज़ाती औसाफ ही इसकी तरक्की, खुशहाली और कामयाबी का ज़रिया साबित होते हैं और वही इंसान अहम, बड़ा और काबिल तारीफ़ समझा जाएगा, जो कि ज़ाती जौहर और ज़ाती हुनर से आरास्ता हो। यानी वही काबिल तारीफ़ इंसान है, जिसके अंदर सलाहियत है, जो कामयाबी की मंज़िलों पे पहुँच गया है, जिसके अंदर इल्म है, इल्म कामिल है वो, इल्म के ज़ेवर से आरास्ता है, वही उसके काम आएगा। अगर आपके बाप-दादा भी चाहे जितने ऊँचे रहे हों या आपका ख़ानदान बहुत ही मियारी रहा हो, वो सब कुछ काम नहीं आएगा। इसमें बहुत बड़ा सबक शायर ने दिया है कि जो हमारे सामने है, जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, उन्हीं हालात से निकल कर के हमको आगे बढ़ना है। पुराना क्या था, अच्छा या बुरा, वो हमारे काम आने वाला नहीं है। चौथे बंद में शायर कहता है कि अब अम्न का दौर-दौरा होगा, जंग या लड़ाई से नफ़रत की जाएगी, ख़ानदानी फ़क्र या मुबाहियात के सबब अब कोई बाहमी अनबन या इख्तिलाफ़ पैदा नहीं होगा। यानी कुछ लोगों में होता है ख़ानदानी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो नहीं, ये सब चीज़ें हमको छोड़ना पड़ेगी और हमें एक-दूसरे के साथ मिल के रहना पड़ेगा। अब शेखी या बेजा फ़क्र के सबब किसी की गर्दन नहीं उड़ाई जाएगी। नए ज़माने के हालात में इंसान इंसानियत का बर्ताव करेगा। इंसानियत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इंसान को इंसान के लिए जीना चाहिए। 7वें बंद ये ज़माना ऐसा होगा शायर कहता है 7वें बंद में शायर फरमाता है कि ज़माना ऐसा होगा जिसमें अक़ीदों और आस्थाओं का इख्तिलाफ़ ख़त्म हो जाएगा। यानी भेदभाव, जो मज़हब को लेके भेदभाव होता है, वो चीज़ें नहीं होंगी, सब अपने-अपने मज़हब को बहुत खुशी से मनाएँगे, कोई इख्तिलाफ़ नहीं होगा और सभी मज़ाहिब के लोग ताज्जुब और तंग नज़री के को छोड़ देंगे और इस तरह इनकी ताकत में भी ऐसा इज़ाफ़ा हो जाएगा, जो कि आपस में मिल-जुल कर रहने के सबब होगा। और इसकी सबसे बड़ी बात हमारे हिंदुस्तान का पुराना कल्चर है कि जिसमें चाहे वो मुग़लों का दौर हो, चाहे उसके बाद का दौर हो, लेकिन सभी ने अपने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने हमेशा एक-दूसरे के त्योहारों को बहुत ही मिल-बाँट के मनाया है, बहुत खुश होके मनाया मनाया है। सब एक-दूसरे के साथ मिल कर के रहें, नहीं तो हमारा हिंदुस्तान तो इतना बड़ा है कि जिसमें मुख्तलिफ कबीले के लोग, मुख्तलिफ ज़बानों के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग सब एक साथ रहते हैं और हमारा हिंदुस्तान एक है। सभी हिंदुस्तानी हैं और इस सूरत से यहाँ पर ना कोई भेदभाव, ना कोई ताज्जुब, इस तरह की सूरत-ए-हाल कभी नहीं पाई जाती थी। नज़्म के 8वें बंद में शायर कहता है कि इस आखिरी बंद में अपने क़ारीन को ये तलक़ीन करता है कि ये पैगाम देना चाहता हूँ कि सभी अहले वतन एक-दूसरे के लिए मददगार साबित हों, एक-दूसरे की बेलौस खिदमत करें। हर मर्द और औरत के लिए ये बात इसलिए भी मुनासिब और ज़रूरी है कि मिल-जुल कर रहने और एक-दूसरे की मदद करने से मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। ज़िंदगी की मुश्किलें राहतों में तब्दील हो जाती हैं। एक-दूसरे की मदद से एक-दूसरे का काम आसान हो जाता है और यही कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी का राज़ है
और राज़ है कि अगर हम मिल कर के रहते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक-दूसरे के शरीक रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी अपने आप खुशहाल रहती है। क्योंकि हम अपनी जगह ये इत्मीनान कर लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, जबकि हमारे साथ पूरा गाँव खड़ा है या पूरा शहर खड़ा है या हमारे दोस्त अहबाब सब खड़े हैं। सब एक-दूसरे को ये नहीं समझते कि ये हमारी परेशानी है, जबकि एक की परेशानी को वो लोग सब एक-दूसरे की परेशानी हाल ही ने भी इन ख़यालात पे नज़्में लिखी हैं कि अपने गम को एक के गम पे अगर पड़ेगा तो वो पूरे घर का गम होगा। अकबर इलाहाबादी ने भी इस यकजहती पर नज़्में लिखी हैं। नज़ीर अकबर आबादी ने भी नज़्में लिखी हैं, इक़बाल ने भी लिखी हैं, जोश ने भी लिखी हैं और इस्माइल मेरेठी की नज़्म तो आपने पढ़ ही ली है कि इंसान के अंदर तफ़रक़ा ना हो, मज़हब को लेके तफ़रक़ा ना हो, इख्तिलाफ़ ना हो। सब यही सोचें कि हम सब एक-दूसरे के भाई हैं, एक-दूसरे के साथ मोहब्बत में रहें और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों की मुश्किलों में जितना मुनासिब हो सके आप शरीक हो पाएँ, जितना हो सके उनकी मदद करें। क्योंकि कल ज़िंदगी में वो नशेब-ओ-फ़राज़ आते रहते हैं। कभी खुशियाँ आती हैं, कभी गम आते हैं, कभी तरक्की होती है, कभी तनज़्ज़ुली होती है। ज़िंदगी एक जगह पे नहीं ठहरती कभी। तो जब नहीं ठहरती है कभी, तो जब बुरा वक़्त होता है तो हम दूसरे की मदद के बगैर बेकार रहते हैं। अगर दूसरा हमारी मदद ना करे, तो हम उस वक़्त बहुत परेशान होते हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब हमको अल्लाह इस लायक करता है, ईश्वर इस लायक करता है, तो हमें भी तो आगे बढ़ना है, हमें भी तो दूसरों की मदद करना है। तो ये ज़िंदगी एक-दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ती है। आप देखिए 2 हाथ हैं, अगर 2 हाथ किसी चीज़ में नहीं लगाए जाएँगे, तो वो चीज़ आप उठा नहीं पाएँगे, वो काम आप नहीं कर पाएँगे। सिंगल हाथ से काम करना चाहेंगे, तो इतनी मज़बूती से काम नहीं हो पाएगा, जितना दोनों हाथ मिल कर के आपके काम करेंगे। तो इस सूरत से 2 आदमी मिल कर के एक-दूसरे की मदद करें, 2 नहीं, सब एक-दूसरे की मदद में खड़े रहें। यकजहती का जज़्बा हो, कोई तफ़रक़ा ना हो, मज़हबी कोई लेकर के कोई ताज्जुब ना पैदा हो, बस हम इंसान हैं और हमको पैदा किया है अल्लाह ने इस दुनिया पर और इस दुनिया में हम मिल-जुल करके रहें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारें और जिस दिन हम मिल-जुल करके रहेंगे, सारी हमारी परेशानियों का हल हो जाएगा। अ, इस नज़्म में शायर ने इस राज से वाकिफ़ कराने की और अपनी बात बताने की ये कोशिश की है कि हमें एक-दूसरे से मिल-जुल के रहना चाहिए, सब्र करना चाहिए, ये नहीं कि ज़रा से हमें किसी की बात बुरी लगे, तो हम उससे लड़ने खड़े हो गए। सब्र करें और अच्छा वक़्त ज़रूर आता है, वक़्त एक जैसा नहीं रहता क्योंकि ज़िंदगी बदलती रहती है, वो किसी एक मुकाम पे नहीं ठहरती, आगे बदलती रहती है। तो इस सूरत से अच्छे-बुरे वक़्त आते-जाते रहते हैं। ये सभी ऐसी अच्छी और मुफ़ीद बातें हैं, जिन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और अपने समाज, अपने मुल्क को मज़बूत और तरक्की याफ़्ता बना सकते हैं। इस्माइल मेरेठी की इन नज़्मों के मुताले से अंदाज़ा होता है कि वो महज़ शायर ही नहीं थे, उन्होंने अपनी नज़्मों से समाज को बेदार करने की कोशिश की। यानी समाज को ये बताने की कोशिश की कि आप किस सूरत से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो हमने नज़्म आपको पढ़ाई है पानी के बारे में, कि उन्होंने पानी की अहमियत को बताया है और फिर पानी पानी की फ़ितरत को बताया है कि पानी की क्या फ़ितरत है, पानी का ज़ायक़ा क्या है, पानी की फ़ितरत क्या है, पानी कैसे आगे बढ़ता है और अगर हम इस चीज़ पे गौर करें, तो हम इससे काफ़ी कुछ सबक हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये इन्होंने कोशिश की और दूसरा जो इन्होंने अपनी नज़्म दी है आपको कि अच्छा वक़्त आने वाला है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने की है, सब्र पे ज़ोर दिया है। पहली बात तो हमें सब्र करना सीखना चाहिए, गुस्से गर्मी से काम ज़िंदगी में नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ पे सब्र करें क्योंकि वक़्त एक जैसा नहीं रहता है, वक़्त बदलता रहता है। अगर आज बुरा वक़्त है, तो कल अच्छा ज़रूर आएगा और अच्छा वक़्त जब आएगा तो वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है। हमें सब्र से रहना है और एक-दूसरे के शरीक रहना है, क्योंकि जब बुरा वक़्त होता है, अच्छे वक़्त में तो देखिए सब शरीक अपने आप हो जाते हैं क्योंकि आपके हालात अच्छे हैं और जब बुरा वक़्त आता है तो कोई आपके शरीक नहीं होता, यहाँ तक कि लोग आपको पहचानना भी छोड़ देते हैं। तो वो वक़्त इंसान के लिए बहुत चुनौती भरा वक़्त होता है, तो इसलिए हमें ये डरना चाहिए हर वक़्त खौफ़-ज़दा रहना चाहिए कि इंसान का वक़्त बदलता रहता है और परेशानियाँ जब होती हैं तो वो अकेला रह जाता है। तो इसके लिए बेहतर है कि हम एक-दूसरे से मिल कर के रहें, एक-दूसरे की परेशानियों में शरीक रहें कि अगर कल को हम किसी के ऊपर कोई बुरा वक़्त आया तो उसका वक़्त आसानी से निकल जाए और उसको ये एहसास भी ना हो कि हमारे हालात ख़राब थे।
कौम के अफराद में उन्होंने हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद, अमल का जज़्बा पैदा करने और इनकी इस्लाह करने, इन्हें अच्छा इंसान बनाने और इनके मुस्तक़बिल को सँवारने का अख़लाक़ी और अदबी फ़रीज़ा अंजाम दिया। उर्दू के अदब अतफ़ाल में इन्हें मुमताज़ मुनफ़रिद मुक़ाम हासिल इसीलिए है कि इन्होंने बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी नज़्में लिखी हैं, इस्लाही नज़्में लिखी हैं और उनके उन्वानात भी, जैसे गाँव में पंचक्की वगैरह चलती है, तो इस तरह से उन्वानात भी इन्होंने ज़बान दी है, त्योहारों का भी इन्होंने ज़िक्र किया है और उस चीज़ ज़िक्र करते हुए उन्होंने इस सबक को देने की कोशिश की है कि ये बच्चे, हमारा तो वक़्त जो है वो गुज़र गया, अब हमारी ज़िंदगी का कितना वक़्त बचा है, लेकिन ये बच्चे जो हमारी जो बच्चे जिनकी अब ज़िंदगी की शुरुआत हुई है और इनके आगे हमारे मुल्क की तरक्की मुनहसिर करती है, इनको आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो इन बच्चों को अब आगे बढ़ना है। देखिए यही चीज़ सर सैयद ने भी की थी, सर सैयद ने कहा था कि हमारा तो वक़्त गुज़र गया और लेकिन ये जो नौनिहाल बच्चे हैं, ये बच्चे इनकी तालीम आला दर्जे की होना चाहिए तब ये तरक्की कर सकेंगे। अकबर इलाहाबादी ने भी इस ख़्याल को यूँ पेश किया था उसका एक नज़्म थी इनकी बहुत मशहूर, उसका आखिरी मिसरा था कि बहुत वक़्त क्या है न अकबर किस बात का है खौफ़, ना तुम होगे ना हम होंगे, इस तरह से इनके एक मिसरा था। तो अकबर उसमें सबक देते हैं कि इंसान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारना चाहिए, फिर भी वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस ज़माने में क्या था कि हमारे समाज में काफ़ी कुछ तब्दीलियाँ आई थी, अंग्रेज़ी हुकूमत का ज़ोर-ज़ोरा था और हमारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ी तौर तरीक़े को सीख लिया था, इससे अकबर खौफ़ज़दा हो गए थे और तमाम उन्होंने तंज़ का निशाना बनाया, मेज़ कुर्सी पे खाने को तंज़ का निशाना बनाया, कोट पैंट पतलून को पहनते थे लोग उसको निशाना बनाया क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में उस तरह के लिबास नहीं पहने जाते थे, खड़े होके खाना खाना, डाइनिंग टेबल पे खाना खाना, ये सब हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब में उस वक़्त नहीं था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में खाने का बहुत एहतराम होता है और बहुत एहतराम के साथ वो जिस भी कौम और मिल्लत के लोग हों, बहुत एहतराम से खाना खाते हैं। तो अकबर ने इस सब सूरत-ए-हाल को तंज़ का निशाना बनाया था और अपनी नज़्मों में तंज़ किया था। लेकिन फिर आखिरकार अकबर बहुत परेशान होके लास्ट में कहते हैं कि अरे हम बिला वजह खौफ़ज़दा हैं, बिला वजह परेशान हैं। अरे जब बहुत जल्दी दिन आएगा कि ना हम होंगे ही नहीं इस दुनिया में, तो इस तग़य्युर को हम क्या देखेंगे? इस तग़य्युर का हम क्यों ख़ौफ़ करते हैं? लेकिन फिर भी उन्होंने तंज़ के ज़रिए ये बता दिया कि हम इस तरह के उसूल को अपना करके अपने वजूद को खो देंगे, अपनी पहचान को खो देंगे। हमारे हिंदुस्तान की जो तहज़ीब और सख़ाफ़त है, इसकी जो बुलंदी है, इसकी जो अहमियत है, इसके वजूद को हम खो देंगे। तो ये तो अकबर इलाहाबादी के ख़्याल थे। सर सैयद ने इसका दूसरी तरह से इस्लाह की। उन्होंने कहा नहीं, हम जो पीछे हैं, तो हमें आगे बढ़ने का सबब ढूँढना चाहिए और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब हमारी तालीमी मियार आला दर्जे का होगा और जब तालीमी मियार आला दर्जे का होगा, तो हमारी सोच भी बहुत अच्छी होगी और हम कामयाब हो सकेंगे। हालाँकि उस ज़माने में सर सैयद की बहुत लोगों ने मुखालफ़त की, उन्होंने सोचा कि ये मग़रिबी कल्चर को अपनाना चाह रहे हैं, मग़रिबी तौर तरीक़ों को अपनाना चाह रहे हैं। नहीं, सर सैयद का ये मानना नहीं था, सर सैयद का ये मानना था कि किसी भी मुल्क की तहज़ीब हो, किसी की भी मुल्क का तालीमी मियार हो, अगर हम उससे कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो हमें उस चीज़ को सीखने में क्या बुराई है। मान लिए वो साइंस में ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, वो बिज़नेस के तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो अगर वो किस सूरत से आगे बढ़े हैं या साइंस पे उन्होंने किस सूरत से तरक्की की है, कैसे रिसर्च की है, किस तरह का उनका निसाब तालीम था, अगर ये हम इख्तियार करके आगे बढ़ सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? इसमें हम अपने वजूद को थोड़ी ना खो देंगे। अगर किसी की अच्छी चीज़ है तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं। अच्छा, इस्माइल मराठी ने इसको और ज़्यादा गहराई से सोचा। इस्माइल मराठी का कहना था कि नौजवान लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, बूढ़े लोग अपनी ज़िंदगी के एक आखिरी वक़्त बूढ़े लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी कितनी बची है। लेकिन हम लोग जो ज़िंदगी के आखिरी दौर पे पहुँचे हैं, लेकिन हमें जो ज़िंदगी के तजुर्बात हुए हैं, जो हमने सीखा है, तमाम समाजी हालात ने हमारी ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर किया या हमने कहाँ पे गलती की है। अपने जो हमने अपनी ज़िंदगी में नुकसानात उठाए हैं, वो क्यों उठाए और कहाँ पे गलती की, तो इन चीज़ों को बताने की कोशिश की है कि आगे आइंदा आने वाली नस्लें उन गलतियों को ना करें और हर खतरे से मुहतात रहें। जो गलतियाँ हमसे की हैं, वो आने वाली नस्लें ना करें। तो इसीलिए इस्माइल मराठी की नज़्मों का ख़ास मौज़ून बच्चों का था
کہ بچوں کے نصاب میں یا بچوں کے نصاب کے لیے انہوں نے اچھی نظمیں لکھی اور ایسی نظمیں لکھی جس سے بچے سمجھیں اور اپنی بچے زندگی کا مقصد سمجھیں، ان کے فلسفیانہ نظریات کافی معیاری ہوں اور وہ اپنے کو خود کو پہچان پائیں، اپنے خود کو پہچان پائیں کہ اللہ نے ہم کو کون-سی صلاحیت دی ہے اور اس صلاحیت کے پیش نظر وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اسماعیل میرٹھی نے اسی لیے ان کا ادب بہت ہی ممتاز ہے، منفرد ہے، ان کی نظمیں بہت ہی معیاری ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آخر ہم کو ہمارے نونہال اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو ہمارا سماج کیسے آگے بڑھے گا اور یہ بچے سماج کی ترقی کی بنیاد ہیں ایک طرح سے ان بچوں کو آگے بڑھنا ہے تو اب آپ دیکھیے یہاں پہ 3 ذہن ہو گئے اکبر الہ آبادی نے جو صورتحال تھی بدلی ہوئی اس پر روشنی ڈالی سر سید نے اس پر اور گہرائی سے سوچا انہوں نے نصاب تعلیم پر زور دیا کہ ہمیں ترقی کرنا ہے اور اسماعیل میرٹھی نے اور زیادہ گہرائی سے سوچا کہ نہیں ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے ہماری تو جو جیسی تیسی کٹ گئی جو کچھ بھی ہم کو تجربے ہوئے ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بچوں کو آگے بڑھانا ہے اور بچوں کو ایسی تعلیم دینا ہے کہ وہ نقصانات سے بچیں اور زندگی میں فائدہ حاصل کریں آگے بڑھیں ترقی کریں